श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमो उमा महेश्वराभ्यां नमो श्री एकादशी दक्षिणेश्वर हनुमते नमः। देवर्षि नारद जी नारद भक्त सूत्र में कुल 14 सूत्रों की रचना किया है, कथन किया है। इसमें से आज 54वां सूत्र है। 54वां सूत्र, ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति मार्ग में, साधना मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में इस सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण बात देवर्षि नारद जी ने कही है। कहते हैं कि गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। कहते हैं कि जो भक्ति है, प्रेम रूपा भक्ति, वो क्या है? गुण रहितम, गुणों से हीन, गुणों से रहित, और कामना रहितम, कामना से हीन, गुण से हीन और कामना से हीन, गुणों से हीन, और प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण में बढ़ने वाली है, बढ़ने वाला है। अविच्छिन्नम, और विच्छेद रहित है, लगातार चलता है। और सूक्ष्मतरम, अति सूक्ष्म है। अनुभव रूपम, और अनुभव स्वरूप है। कहते हैं किसी के गुणों को देखकर जो प्रेम भक्त व चाहना का उदय होता है, स्वर्गाद की कामना से व भोगाद की लालसा से जो पूर्ण कर्म में व भक्ति में आसक्त होती है, वह वास्तविक प्रेम नहीं है। क्योंकि गुणी से जो प्रेम किया जाता है, उसका गुण दूर होते ही उस प्रेम का क्षय हो जाता है। प्रेम की समाप्ति हो जाती है, कमी हो जाती है। स्वर्गाद की प्राप्ति हो जाने पर कर्म में आसक्ति कम हो जाती है। स्त्री संभोग की समाप्ति में वह प्रेम नष्ट हो जाता है। परंतु भगवत प्रेम का विच्छेद नहीं होता है। भगवत प्रेम कभी खत्म नहीं होता है, विच्छेद नहीं होता है, क्योंकि वह गुणों के संपर्क से शून्य और कामना रहित होता है। भगवान का प्रति जो प्रेम होता है वो कामना रहित होता है और गुण रहित होता है, त्रिगुण से आगे होता है। संसार का प्रेम पहले तो बड़े चाव के साथ बढ़ता है, परंतु पीछे अवस्था, रूप, बल और धन आदि के घटने से, जैसे जैसे उसकी अवस्था घट गई, रूप घट गया या बल घट गया या धन घट गया, घटने के साथ साथ दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है। परंतु भगवत प्रेम तो क्षण क्षण में बढ़ता ही है। भगवत प्रेम कभी कम नहीं होता है। प्रेम की धारा अनंत परमेश्वर की ओर को अटूट प्रभाव से निरंतर बहती है। उसमें किसी सांसारिक दुख आदि की बाधा, विच्छेद व विराम नहीं होता, क्योंकि भगवत वियोग के महान दुख सागर में संसार के सकल क्षुद्र दुख डूब जाते हैं। वह भगवत प्रेम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अनुभव स्वरूप है। वह सच्चिदानंदमय परमेश्वर की सच्चिदानंदमयी स्वरूप शक्ति की अनुकूल अभिलाषा रूप स्वाभाविक वृत्ति है, और यह वृत्ति निरंतर बढ़ती हुई अविच्छिन्न प्रवाह से बहती रहती है। वह जिस समय भगवान की कृपा से किसी मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होकर उसकी वृत्ति के साथ मिल जाती है, उस समय वह उस मनुष्य को अपनी ही वृत्ति मालूम होती है, और तभी यह उसके अनुभव का विषय होती है। इस प्रकार सूक्ष्मादि सूक्ष्म और अनुभव स्वरूप, सूक्ष्मादि सूक्ष्म और अनुभव रूप होने से ही उसका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता, अर्थात उसके समान कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भाषा के बोधा कवि ने प्रेम की सूक्ष्मता के वर्णन में यह कवित्व कहा है। क्या कहा उन्होंने? अति छीन मृणाल की तार होती, अति छीन मृणाल की ताके तार होती, ते ऊपर पाँव दे आवन है, सूचि बेधते ना को सकीन तहाँ, सूचि बेधते ना को सकीन तहाँ, परतीत को टाड़ो लदावन है, परतीत को टाड़ो लदावन है। कभी बोधा अनी धनी ने न होते, कभी बोधा धनी, कभी बोधा अनी धनी ने न होते, चढ़ी तापन चित्त दिगावन है। या प्रेम को पंथ कराल महा, या प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावन है, तरवार की धार पे धावन है।
अर्थात इस सूत्र में देवर्षि नारद जी ये समझाते हैं कि जो सांसारिक प्रेम होता है वो गुणों के कारण होता है और कामना के कारण होता है। हाँ, और जो भगवत प्रेम होता है, भगवान से जो व्यक्ति प्रेम करता है तो भगवान से प्रेम गुण रहित और कामना रहित होता है। अब भगवान से जो भक्त होता है वो कुछ चाहता नहीं, कोई कामना नहीं रहती है, और संसार का प्रेम जो है वो बढ़ता है और फिर घट जाता है, विच्छेद हो जाता है। और भगवान के प्रति प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, उसमें कभी कमी नहीं आती है, विच्छेद नहीं होता है, और सूक्ष्मता है वो अत्यंत अति सूक्ष्म है, और जिससे कि अनुभव स्वरूप है उसको अनुभव में आने लगता है। अब अगले सूत्र में देवर्षि नारद जी कहते हैं, तत्प्राप्त तदेवावलोकयति तदेव सुनोति तदेव चिंतयति। कहते हैं तत्प्राप्त, उसको प्राप्त पाकर, तत्एव उसको ही अवलोकयति देखता है, उसको ही सुनता है और उसको ही चिंतित माने विचारता है। मतलब उस भगवत प्रेम को पा करके मनुष्य उसे ही जो है वो देखता है और उसे ही सुनता है और उसे ही विचारता है, अर्थात उसका ही चिंतन करता है। प्रेमी के सामने प्रेम में भगवान का स्वरूप और प्रेम का स्वरूप एक ही पदार्थ है। जिन्होंने प्रेम को पा लिया उन्हें भगवान को पा लिया, इस कारण उनको फिर प्रेम स्वरूप भगवान के सिवाय और किसी को देखने, सुनने व विचारने की इच्छा नहीं होती है। जब भगवान को भक्त उदय हो गई, जब उन्होंने भगवान को पा लिया तो फिर उसके अलावा न कुछ आँख से देखते हैं, न कान से सुनते हैं, न चित्त से विचार करते हैं, केवल भगवान का कथा कीर्तन सुनते हैं और भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं और चित्त में भगवान का नाम का चिंतन, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का चिंतन करते हैं। इस प्रकार से गुण रहित और कामना रहित होकर के भगवान की परम प्रेम रूपा भक्ति प्रतिक्षण नित्य निरंतर बढ़ती रहती है, उसमें कहीं बाधा या कमी नहीं आती है, और वो अत्यंत अति सूक्ष्म से ही सूक्ष्म है और तभी अनुभव में आती है। जब अनुभव में आ जाती है तो वो मनुष्य वो जो है मनुष्य के अंतःकरण में प्रकट होकर उसकी वृत्ति के साथ मिल जाती है। उस समय वह उस मनुष्य को अपनी ही वृत्ति मालूम होती है, उसे भगवान का साक्षात्कार होता है और भगवान का अनुभव होने लगता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।